हेलो एवरीवन। अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम की जो चैप्टर है उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक नया टॉपिक देखेंगे आज हम, जिसको हम बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। जैसे ये जो है ना स्पीड डिस्टेंस टाइम, आपका स्पीड डिस्टेंस और टाइम, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के वैसे देखा जाए ना तीन पार्ट हैं। एक तीन पार्ट तो देखो, स्पीड डिस्टेंस टाइम तो एक खुद ही अपने आप में चैप्टर है जिसमें जिसमें आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एक इसका पार्ट है आपका ट्रेन। ठीक है। एक इसका पार्ट है आपका बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम। तो आज हम इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ये तो हम कर चुके हैं। तो आज हम इस बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या क्या इसमें क्या आपकी टर्मिनोलॉजी है और क्या आप इसको समझना है। ठीक है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बहुत आसान तरीके से एक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को इम्प्लीमेंट करते हुए आप इस पूरे चैप्टर को आराम से कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ दो चीज़ होती हैं। यहाँ दो चीज़ होने से मेरा मतलब ये बोट है आपका। ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको, ज़्यादा से जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। ये बोट है और ये आपकी स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब पानी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ दो स्पीड्स होती हैं। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ दो स्पीड होती हैं। इस दो स्पीड किसकी होती है? एक तो होती है बोट की स्पीड, तो इसको सपोज कर लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर है। और एक होती है स्ट्रीम की स्पीड, वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ना इसको देखिए एक टर्म बड़ा यूज़ करता है इसमें ना, मैं आपको वो भी बता देता हूँ वो टर्म क्या है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि दो स्पीड से यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है। एक तो होती है आपकी स्ट्रीम की स्पीड, है ना। जब ये कहता है कि रेट ऑफ स्पीड, जैसे आपका बोल रहा है, जैसे टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, जैसे बोलेगा रेट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। या बोलेगा स्पीड ऑफ रिवर। ठीक। या बोल सकता है आपको स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है। या बोलेगा रेट ऑफ करंट, या रेट या स्पीड ऑफ करंट। जो भी आपके बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें ना इन सारे टर्मिनोलॉजी का यूज़ करता है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये है वाई। मतलब ये जो आपका रिवर है, जैसे ये रिवर है, इस रिवर में आपके एक बोट है, तो ये जो नीचे रिवर बह रही है ना, इसका स्पीड है ये। तो जनरली हम इसको वाई से डिनोट करते हैं। मतलब मैं अपने क्वेश्चन को समझाने के तौर पे इसको वाई से डिनोट करता हूँ। ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है, आप इस पर देख के कन्फ्यूज़ नहीं ना। किसी क्वेश्चन में कुछ बोला होता है, किसी क्वेश्चन में कुछ बोला होता है। जैसे रेट ऑफ स्ट्रीम बोल देगा, स्पीड ऑफ रिवर बोल देगा, स्पीड ऑफ वाटर बोल देगा, रेट एट स्पीड ऑफ करंट बोल देगा। ठीक है। तो ये हो गया एक आपका स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर, या बोलेंगे स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है। अब ये बोलेगा एक और चीज़ टर्मिनोलॉजी, दूसरी टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, ये है कि ये तो एक चीज़ हो गई ना। दूसरी चीज़ देखिए इसमें, दूसरी चीज़ क्या बोलेगा आपको? दूसरी चीज़ बोलेगा बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। एक ये बोल सकता है। ठीक है। या बोलेगा स्टीमर स्पीड। ठीक है। या बोलेगा वो मोटर मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है। या ये तीन चार टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है। इसका कहने का मतलब है ये एक्स है। एक्स मतलब देखिए, जब कोई, इन सभी में देखिए, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, स्टिल स्टिल स्टिल। स्टिल का मतलब ये हो गया कि आपकी जो स्ट्रीम है वो शांत है। स्ट्रीम शांत है, इसका मतलब वाई ज़ीरो है ऑटोमेटिक। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? आप इसको कंफ्यूज मत होना, ये आपका कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी कोई बोट किसी स्टिल वाटर में चल रही है तो मत इट मीन्स वो खाली बोट की स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, थोड़ा डायग्राम से समझेंगे और जल्दी समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ये है बोट। ठीक है।
और इस बोट में अपनी मोटर लगी हुई है, मोटर फिक्स है या फिर ये हाथों से चल रही है, तो ये जो है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसके नीचे एक वाटर है। अब इस वाटर की अपनी स्पीड है ना भाई, जब पानी बरसता है या फिर चलते हुए नदी में, फ्लोइंग रिवर में हम देखते हैं तो इसकी भी अपनी स्पीड है, तो y किलोमीटर पर आवर। जब ये कहता है कि अ मोटर बोट रन्स x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर का मतलब पानी शांत है, पानी शांत का मतलब ये वाई चल नहीं रहा, इसके मतलब ये स्पीड ऑफ बोट की बात कर रहा है। यहाँ स्पीड ऑफ बोट बोल सकता है, स्पीड ऑफ मोटर बोल सकता है, स्पीड ऑफ स्विमर बोल सकता है, ठीक है। और इसके नीचे जो वाटर चल रहा है, इस वाटर में अगर इस वाटर की स्पीड है तो वो स्टिल वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो किसी स्पीड चल रहा है तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नीचे दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 कंडीशन रहती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक कंडीशन रहती है डाउन स्ट्रीम, साफ़ कर देता हूँ पहले से थोड़ा सा और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, एक कंडीशन आपकी डाउन स्ट्रीम, इस डाउन स्ट्रीम कंडीशन में क्या है, बोट ऐसा है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसके नीचे जो वाटर फ्लो कर रहा है ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोट भी आपको इधर ही जा रही है और आपके स्ट्रीम भी इसी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो बोट है वो ऑटोमेटिक स्पीड में चलेगी क्योंकि दोनों के दोनों एक ही साइड जा रहे हैं। तो जब डाउन स्ट्रीम कंडीशन में इस बोट को सपोर्ट करता है ये फ्लो या स्ट्रीम, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ज़्यादा कंसेप्ट मतलब इसमें ज़्यादा इतना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज कर पाएंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बोट एंड स्ट्रीम बड़ा ही है। एक तो ये अगर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसके अंदर एक और होता है जो आपके जनरली क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसमें आप रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रट्टा मत मारिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक होता है आपका अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या है, ये बोट है, ये बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, जाना चाह रही है या जा रही है। अब ये जो स्ट्रीम है ना, ये जो नीचे पानी बह रहा है, ये पानी इस तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये जो वाटर फ्लो है, ये जो स्ट्रीम है, इस बोट के को हेल्प नहीं करेगी, मतलब ये इसके अगेंस्ट में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हम एक एक करके टाइप लेंगे इसमें, और फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसानी से इस चैप्टर को हम करेंगे। तो ये छोटा सा बेसिक है, फिर भी आपको कुछ चीज़ों पे डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए इस पर। और अगर आपको लगता है कि मेरे जो पढ़ा है वो है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।